हमारे देश में एक अजीब खेल चल रहा है, सारी चीज़ों को एक लेबल देने का, खासकर धर्म का लेबल। जैसे गाय हिंदू और बकरा मुसलमान, हिंदी भाषा हिंदुओं का और उर्दू मुसलमानों का, लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुसलमान। अब इसमें एक और भी जुड़ गया है और वह चीज़ है शरबत। जी हाँ, अगर आप एक खास शरबत पी रहे हैं तो आप हिंदू हैं, लेकिन कुछ और पी रहे हैं तो मुसलमान हैं। कितनी अजीब बात है कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान होना एक शरबत डिसाइड कर रहा है। अब इस पर हंसा जाए कि सर पीटा जाए, समझ में नहीं आ रहा है। शरबत को मुसलमान बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि बाबा रामदेव हैं। पतंजलि और रामदेव एक दूसरे में कितने गहरे धंसे हुए हैं यह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो साहिबान, पतंजलि का कोई सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा को मुसलमान और शरबत जिहाद से जोड़ दिया है। जैसे हमारे देश में इस समय कुछ जिहाद चर्चा में हैं, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद और पता नहीं कौन कौन सा जिहाद, वैसे ही बाबा रामदेव ने एक नया जिहाद लेकर आए हैं जिसे शरबत जिहाद कहा जा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल पिछले 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो टहल रहा है जिसमें योग गुरु रामदेव अपनी कंपनी पतंजलि का कोई ठंडा पेय पदार्थ या शरबत जैसी चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रसना या रूह अफ़ज़ा होती है, वैसे ही पतंजलि भी कोई शरबत लेकर आई है जो गर्मियों के दिन में हम और आप पीते हैं। यहाँ एक सवाल आपसे है कि आप भी कोई ठंडी चीज़ पीते हुए आप यह सोचते हैं कि आप हिंदू शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं या मुसलमान या ईसाई। जैसे कोको कोला पीते हुए आपने कभी सोचा है कि आप ईसाई शरबत पी रहे हैं? रसना पीते हुए कभी सोचा है कि हिंदू रसना पी रहे हैं? और रूह अफ़ज़ा पीते हुए कभी सोचा है कि मुसलमान शरबत पी रहे हैं? सच्चाई यह है कि ऐसी बातें सोचने की होती भी नहीं। धार्मिक से धार्मिक आदमी भी ऐसी बातें नहीं सोचता। लेकिन जब मकसद धर्म में जहर घोल देना हो तो स्वामी रामदेव जैसे लोग धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाने के लिए आपको बताते हैं कि रसना हिंदू है और रूह अफ़ज़ा मुसलमान। रामदेव वीडियो में यह कहते हुए दिख रहे हैं कि आज तक जो कोल्ड ड्रिंक्स या शरबत आप पी रहे हैं वह टॉयलेट क्लीनर था। और तो और वह यह भी बताते हैं कि कौन सा शरबत पीने से मस्जिद और मदरसे बनते हैं और कौन सा पीने से मंदिर और गुरुकुल बनेंगे। पहले आप यह वीडियो देख लें। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये ऐसी तर्कहीन बातों का दुनिया में क्या जवाब हो सकता है मुझे नहीं पता, आप खुद सोचें। वीडियो में बाबा इनडायरेक्ट तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पतंजलि का शरबत पियो और रूह अफ़ज़ा मत पियो, क्योंकि रूह अफ़ज़ा एक मुसलमान बनाता है, एक मुसलमान कंपनी बनाती है। बाबा ने क्या कमाल की मार्केटिंग प्लान बनाया है, जवाब नहीं है बाबा रामदेव का। मार्केटिंग की दुनिया में तो बाबा ने एकदम से क्रांति ही ला दिया है। IIM और MBA वालों को बाबा से सीखना चाहिए कि आखिर सामान बेचते कैसे हैं। प्रोडक्ट को भी हिंदू और मुसलमान बना दो, क्योंकि देश में भी धार्मिक माहौल ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा उठाओ और लोगों को मूर्ख बनाओ। पतंजलि ने एक शरबत लॉन्च किया है, बाबा रामदेव इस शरबत को बेच रहे हैं और बेचकर पतंजलि गुरुकुल बनाने की बात कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि पतंजलि का शरबत पीने से आप ज़्यादा हिंदू बनेंगे, देश में ज़्यादा मंदिर बनेंगे। दोस्तों, समझने की बात यहाँ यह है कि शरबत में दम होगा, प्रोडक्ट में बात होगी तो अपने आप बिकेगी। रूह अफ़ज़ा एक अच्छी शरबत है तो 1907 से देश में बिक रही है। लेकिन यह कहाँ तक जायज़ है कि अपना सामान बेचने के लिए दूसरे के सामान को टॉयलेट क्लीनर बता देना, जिहादी बता देना, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करना? यह बिल्कुल सही नहीं है। यह माहौल में एक नए तरह का बंटवारा करता है, बस माहौल को और ज़्यादा टेंस करता है। देश की जनता को तय करने दो कि किसके प्रोडक्ट में दम है।
हालांकि यह कोई पहली दफ़ा नहीं है जब योग गुरु रामदेव के बयान पर विवाद हो रहा है। आपको याद होगा मई 2021 में जब कोरोना काल चल रहा था, रामदेव ने एलोपैथी दवाइयों को लेकर विवादित बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि कोरोना में एलोपैथी दवाइयों के कारण ही लाखों मरीज की मौत हुई, क्योंकि उस वक्त भी रामदेव को अपनी दवाई कोरोनिल बेचना था। तो रामदेव की पुरानी आदत है कि अपना सामान बेचने के लिए दूसरे को बुरा और कम बताना। हालांकि बाबा रामदेव के दवाई कोरोनिल पर भारत सरकार ने उस वक्त रोक लगा दिया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी थी, क्योंकि तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के बयान पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि स्वामी रामदेव भ्रम फैला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरानी शरबत कंपनी यानी रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द, जिसे 1907 में एक यूनानी मेडिकल के जानकार हकीम अब्दुल मजीद ने दिल्ली में शुरू किया था। हमदर्द कंपनी जो रूह अफ़ज़ा बनाती है, उसने अपने एक्स हैंडल से रूह अफ़ज़ा बनाने की वीडियो यानी कि प्रक्रिया को शेयर किया है कि आखिर यह शरबत बनती कैसे है। हमदर्द कंपनी को यह वीडियो इसलिए शेयर करनी पड़ी क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्ट रूप से उसके प्रोडक्ट को टॉयलेट क्लीनर बोला गया। कंपनी ने यह भी बताया कि वह भारत सरकार और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम FSMS के सारे गाइडलाइनों का पालन करता है। तो यह था पूरा मामला रामदेव के विवादित वीडियो का। आप जो शरबत मन करे पीजिए, ना मन करे मत पीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन ऐसे बाबाओं के बहकावे में मत आइए। इन्हें ना आपके धर्म से मतलब है, ना आपके शरबत से, इन्हें बस अपने धंधे से मतलब है। गर्मी का दिन आ गया है, जो शरबत पीना है पिएं और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा शरबत पीते हैं और रामदेव के बयान पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को ज़रूर सब्सक्राइब करें।